टॉपिक है आयत से रिलेटेड है। ये है तो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का, लेकिन ये क्षेत्रफल में ज्यादा सूट करता है। एक आयत है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः से इसको सूत्र बना दिया जाता है। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 1 से y% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? x + y + xy बटा 100%। ये ठीक होता है। जैसे एक सवाल हमने बनाया है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 10% एवं 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? इस फार्मूले का अगर हम इस्तेमाल करेंगे ये इजीली बना देंगे, अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो क्वेश्चन को। अगर हम करेंगे तो 10 x का रोल यहाँ पर 10 कर रहा है, y का रोल यहाँ पर 20 कर रहा है, x + 20 + 10 गुणे 20 बटा 100%। ये हम इसे कटा देंगे 10, 20, 30, अर्थात ये टोटल जोड़ेंगे तो कब % की वृद्धि हो जाएगी? 32% की वृद्धि हो जाएगी। यानी अर्थात एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 10% एवं 20%, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है, कर दी जाती है। उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि कर दी है? वृद्धि हो जाएगी। तो 10 + 20 + 10 गुणे 20 बटा 100, अर्थात टोटल हमारा हो जाएगा 32%। इसी पर अगर हम दूसरा एक सवाल बना दें, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% एवं 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो इसी सवाल को इसी ट्रिक फार्मूला से अगर हम खींचना चाहते हैं, ये 20 धन 30, 20 गुणे 30 बटा 100%, यानी कि ये कट जाएगा, कटने के बाद से 20 और 30 हो जाएगा 50, धन ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, यानी कि पूरा हो गया 56%। कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 56% की वृद्धि हो जाएगी। 56%, यानी एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 10 पर 20% एवं 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? 56% की वृद्धि हो जाएगी। इसी को यदि हम वृद्धि या कमी कर दें, जैसे हम एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 1 से y% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में अब ये सदैव कमी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कमी होगा। कमी x + y ये हो जाएगा -xy/100% की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% एवं 30% की कमी कर दी जाती है। सवाल अगर हम बनाने चाहते हैं तो लिख देंगे कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की ये वृद्धि हटा करके हम लिख देंगे कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर सब ठीक रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी ठीक रहेगा, सिर्फ ये घट जाएगा। तो जो 56 जुटा करता था अब ये घट जाएगा, अर्थात 44% की कमी हो जाएगी। यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी की है, तो क्षेत्रफल आयत में घटेगी। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 1% एवं y% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % कमी हो जाएगी? x + y - xy/100% की कमी हो जाएगी। जैसे इस पर सवाल बनाए कि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% एवं 30% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी? तो 20 धन 30 - 20 गुणे 30 बटा 100, यानी कि 50 - 6 यानी कि 44% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। एक और सवाल बना दे रहे हैं, इसमें दूसरा सवाल बना दे, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% एवं 10%, 20% एवं 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी? तो 20 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा। ये हम लोगों का 20 गुणे 10 ये कट जाएगा, तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो हम लोग का मिलेगा
ये हो जाएगा 30 -2 अर्थात 28% की कमी हो जाएगी। कितना परसेंट कमी हो जाएगी? 28%। यानी एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% और 10% कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी हो जाएगी? तो 20 - 10 - 20 × 10/100 यानी कि 30 - 2 अर्थात 28% की कमी हो जाएगी। इसी अगर हम करते हैं, रुक जाओ बहुत जरा, अब इसमें अगला टॉपिक है कि एक वृद्धि करेंगे दूसरे की कमी करेंगे। जैसे एक आयत की लंबाई में x% वृद्धि एवं उसके चौड़ाई में y% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव है? यानी कि क्षेत्रफल पर प्रभाव होगा तो जो वृद्धि आती है उसी फार्मूला में वो प्लस के साथ रखेंगे और जो कमी आती है वो माइनस के साथ रखेंगे, अर्थात x - y - xy/100%। निष्कर्ष में अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि हो सकता है रिजल्ट इसका प्लस आए, तो जब प्लस आता है तो वृद्धि होगी, यदि माइनस आता है तो कमी आ जाएगी। उसी प्रकार अगर हम सवाल इसी मॉडल पर हम बनाते हैं, जैसे एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि एवं उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आए हम चेक करें। जैसे x के मान यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस के साथ रहेंगे, प्लस -10 -20 × 10/100%, ये कट जाएगा। 20 में से 10 जाएगा, 10 हो जाएगा, -2 8। रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है अर्थात वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे हमने लिखे हैं, यदि प्लस आता है तो वृद्धि कही जाएगी, यदि ऋण आता है तो कमी कही जाती है। उसी में अगर इसी सवाल को अगर हम दूसरा सवाल अगर हम कन्वर्ट करते हैं, एक आयत की लंबाई में अब हम यहाँ 30% कर दे रहे हैं वृद्धि एवं उसके चौड़ाई में 20% कमी हम कर दे रहे हैं की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इसको हम हल करते हैं, इसमें भी देखें कि प्लस आता है कि माइनस आता है। ये हो जाएगा हमारा प्लस आ रहा है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस हो रहा है, -20 -30 × 20 /100%, ये कट जाएगा, यानी कि 30 में से 20 जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 × 6 यानी कि 6 हो जाएगा प्रतिशत, अर्थात 4%। ये भी पॉजिटिव आया, 4% की वृद्धि। कितनी होगी? 4% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने लिखे हैं फार्मूला में कि यदि प्लस आता है तो वृद्धि होगी, यदि ऋण आता है तो कमी हो जाएगी। इसी सवाल में यदि हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, तो एक आयत की लंबाई में अगर हम इसको कर दें, सपोज दैट 10% की कमी हम कर दें, 10% की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि एवं उसके चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, वृद्धि हमारी जो है 10% हुई है, अर्थात 10 - 20 - 10 × 20 अब बाटा ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिशत, ये कटा दे हम 10, ये देखिए 20 माइनस ये हो रहा है यानी कि -10 हो जाएगा, ये भी कट कर आ रहा है -2 अर्थात -12%, यानी कि ये कह रहा है कि 12% की कमी होगी, 12% की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि ऋण आ रहा है। पहले ही फार्मूला बताया है कि निष्कर्ष में प्लस अगर आता है तो वृद्धि होगी, ऋण आता है तो कमी आ जाएगी। उसी में एक और भी अगर हम इसको कमी के बनाते हैं, एक और बना लें, एक आयत की लंबाई में सपोज दैट हम इसको हम कर दें 20% की वृद्धि एवं उसके चौड़ाई में 30% की कमी हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको अगर हम देखें, तनिष्वा देखा जाए तो 20% वृद्धि हम प्लस के लिखेंगे और कमी के लिखेंगे 30 - 30 - 20 × 30 और ये बाटा हो जाएगा 100%, ये हम कटा देंगे
इसमें हम घटाएंगे तो हमको मिलता है -10, ये मिलता है -6, प्रतिशत का चिन्ह है यानी कि -16%, अर्थात 16% की कमी, अर्थात 16% की क्या होगी, कमी। दोनों में ये आ गया है ऋण ऋण आ रहा है तो सदैव क्या होगी, कमी। यदि प्लस आता है तो वृद्धि होगी और ऋण आता है तो कमी होगी। बंद करें।